सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने हाल ही में इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून को गलत तरीके से समझा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को समझने में गलती की है। दरअसल हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर ही रोक लगा दी है। इसका मतलब हुआ कि यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अब समझिए कि आखिर ये यूपी मदरसा एक्ट क्या था। दरअसल वर्ष 2004 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने ये मदरसा कानून बनाया था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना था। तो फिर हाई कोर्ट ने इसे निरस्त क्यों किया? दरअसल मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश भी दिया था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में लगभग 26,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें 12,800 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं कराया है। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। 4,600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपने खर्च से चलते हैं। इसके अलावा 598 मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं। यानी यूपी में 26,000 मदरसों में से सिर्फ 598 मदरसे ही सरकारी हैं। वही इस मौके पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, रमजान के बाद उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे खुलेंगे और उसके बाद पहले की तरह शिक्षण कार्य चलेगा। जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के फैसले को स्टे किया है। हज़ारों मदरसे, लाखों बच्चों के भविष्य का, मुस्तकबिल का सवाल था। इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। माननीय जजों का धन्यवाद करता हूं और जिन लोगों ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ा है उन सबको मुबारकबाद देता हूं, वकीलों को मुबारकबाद देता हूं, मदरसों से जुड़े प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, बच्चों को, सभी को मुबारकबाद देता हूं कि मदरसे पूर्व की तरह, पहले की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे जब रमज़ान के पवित्र महीने के बाद, ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे उसी रूप में काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।